मुझे मेरे स्कूल में एक प्रोग्राम करना है, मुझे स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी करनी है, मुझे कुछ मीटिंग्स करनी है। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले एक सूचना देनी होती है। किसी भी स्कूल का एक बोर्ड होता है, उस कई लोग उसे साइन बोर्ड भी कहते हैं, लोग उसे नोटिस बोर्ड भी कहते हैं। उस नोटिस बोर्ड पर आपकी हर वो बात जो स्कूल में होने वाली होती है या फिर हर बच्चे को जो बतानी होती है या टीचर से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड ऐसी बात जो बतानी है, उसके लिए नोटिस बोर्ड होता है और उस पर हम लोग नोटिस लगाते हैं। जी हाँ, मैं आज बात कर रहा हूँ नोटिस की जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, आज आपके नोटिस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिनमें से एक नोटिस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। नोटिस का यदि हम बात करें तो ये एक तरह की ये सूचना है, यानी आप आपके संस्थान के लोगों को सूचना देना चाह रहे हो। अब वो सूचना किसी भी प्रकार की हो सकती है, आपको रिजल्ट्स को लेके हो सकती है, आपको एग्जाम्स को लेके हो सकती है, आपका कोई फंक्शन को रिलेटेड रह के रह सकती है, आपकी कोई हॉलीडे को रिलेटेड रह के रह सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नोटिस की। तो देखिए ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आपको बता दिया जाता है कि आप किस स्कूल के छात्र हैं, आपके स्कूल का नाम क्या है, ये आपको पहले से बता दिया जाता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि जो क्वेश्चन में, जो प्रश्न में आपसे कहा गया है कि आपका नाम ये है और आप इस स्कूल के छात्र या छात्रा हैं, तो वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कई स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा रट लेते हैं कि वो ये तक भूल जाते हैं कि कौन से स्कूल का हमें लिखना था और हमने किस स्कूल का लिख दिया। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर में ऐसे आएगा कि ड्राफ्ट और नोटिस, एक नोटिस बनाइए। ड्राफ्ट का अगर हम बात करें तो ड्राफ्ट मतलब होता है प्रारूप यानी जैसे कि एक प्रारूप होता है, हर चीज का एक प्रारूप है। आप जब कभी भी कोई काम सरकारी ऑफिस में या ऑफिस से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे तो हर चीज़ का एक प्रारूप है, हर चीज़ का एक फॉर्म है। जैसे आपको यदि कोई मकान से रिलेटेड कोई काम करना है, आपको आपकी टीसी का, जैसे मैंने बताया भी था आपको, कई सारी चीज़ें जो करनी होती है उसका हर एक प्रारूप होता है। तो वैसे ये प्रारूप है कि ड्राफ्ट और नोटिस, यानी नोटिस का एक प्रारूप बनाइए फॉर हाउस कैप्टन। किनके लिए? हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन। आपके जो फॉर हाउस के लिए बनाना है तो आपके कौन के लिए बनाना है? कैप्टन्स के लिए और वाइस कैप्टन्स के लिए। कैप्टन, जैसे कि कई स्कूल्स में कई लोग ये कहते हैं कि भाई कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स होते क्या है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा मॉनिटर। वैसे ही कई स्कूल्स में कैप्टन्स और उनसे जो छोटा होता है उनको बोलते हैं वाइस कैप्टन्स। जैसे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल होता है तो उसको हम कह देते हैं, इसका मीनिंग होता है उप कप्तान। आपने अगर सुना होगा कप्तान और उप कप्तान। तो कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स के लिए हमें एक नोटिस बनाना है टू अटेंड अ मीटिंग, जो कि वो अटेंड करें मीटिंग को, टू बी प्रेसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल, जो कि किसकी अध्यक्षता में हो रही है? प्रिंसिपल की अध्यक्षता में हो रही है। टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर द एनुअल फंक्शन, जहां पर क्या किया जाएगा? जहां पर प्लानिंग की जाएगी, किसकी? एनुअल फंक्शन की। यू आर द सेक्रेटरी, और आप कौन है? आप सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी यानी सचिव हैं आप, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट यूनियन। आप क्या हैं? स्कूल स्टूडेंट यूनियन के आप सेक्रेटरी हैं। और आपका स्कूल कौन सा? स्कूल फॉर एक्सीलेंस, जो कि गुना मध्य प्रदेश में स्थित है। देखिए मैं क्वेश्चन को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका आंसर बनना है। ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि क्वेश्चन से ही ये आंसर बनेगा, इसलिए सबसे पहले आपको प्रश्न समझना पड़ेगा, तभी आप उसका उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? एक बार और पढ़ लीजिए। ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर हाउस, हमें एक नोटिस बनाना है हाउस के लिए। हाउस को आप थोड़ा सा अगर डिवाइड करें या थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हाउस मतलब हो जाएगा आपके सेक्शन। जैसे अलग अलग हाउस बना दिए जाते हैं कई स्कूल्स में सेक्शन बना दिए जाते हैं। तो उनका है कि हाउस कैप्टन, वहाँ के कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए, टू अटेंड, वो अटेंड करें मीटिंग, जो किसकी अध्यक्षता में हो रही है? प्रिंसिपल की अध्यक्षता में हो रही है, जहां पर प्लानिंग की जाएगी किसकी? एनुअल फंक्शन की तैयारियों की। यू आर द, और आप कौन है? सेक्रेटरी। ध्यान रखना आप कौन है? सेक्रेटरी। यहां पर चूंकि नाम नहीं दिया है तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। कई क्वेश्चन में कई बार नाम भी दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट यूनियन,
स्कूल फॉर एक्सीलेंस गुना एमपी। अब एक चीज का ध्यान रखें, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, प्रारूप। तो जो नोटिस है, नोटिस का जो प्रारूप है वो ये डिब्बा है, आप इसको डिब्बा कह सकते हैं। हमने एक डिब्बा जरूर बनाना है, यदि आप ये नहीं बनाकर आए तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। मेरी एक बात और समझिए कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, थोड़ी सी और कर लो तो पूरे नंबर आ जाएंगे। मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, आपको इसे याद करनी है, तो डिब्बा आपको बनाना है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि कई स्टूडेंट इसे बहुत ज्यादा सजा देते हैं, बहुत ज्यादा नहीं सजाना है। नोटिस है, एक आप नॉर्मल से एक डिब्बा बना दें, बना दिया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, देखिए जितना मार्जिन हमें यहां छोड़ना है उतना ही मार्जिन हम यहां पर छोड़ेंगे। तो हमने नाम लिख दिया स्कूल का, गवर्नमेंट, कौन से स्कूल का नाम है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। कहां का है, गुना, मध्य प्रदेश। कैपिटल लेटर्स का विशेष ध्यान रखिए कि कहां पर हमें लिखना है, कहां पर हमें नहीं लिखना है। स्कूल फॉर एक्सीलेंस, स्कूल फॉर एक्सीलेंस हमने लिख दिया, स्कूल फॉर एक्सीलेंस। नोटिस, देखिए नोटिस हमने पूरा कैपिटल में लिखा हुआ है, क्योंकि मेन चीज क्या है, नोटिस। मेन चीज क्या है, नोटिस, हमने कैपिटल में लिखा हुआ है नोटिस। अब इसका मीनिंग क्या है, यानी हम क्या चाह रहे हैं इस नोटिस में, हम क्या चाह रहे हैं, मीटिंग फॉर एनुअल फंक्शन। यानी ये इसलिए कर रहे हैं कि जब आप स्कूल से निकल रहे हो तो आपने देखा नोटिस, तो आप दूर से देख ले कि हाँ अच्छा ये काम है, काय के लिए है, एनुअल फंक्शन के लिए। क्लियर। डेट, एक चीज और, जितना महत्वपूर्ण ये डिब्बा है, जितना महत्वपूर्ण ये कैपिटल लेटर्स में ये लिखना है, उतना ही महत्वपूर्ण डेट का ये फॉर्मेट है। याद रखिए इसी फॉर्मेट में डेट आपको लिखनी है कि 21 जनवरी। आप इसको ऐसे ना लिखें, कृपया करके आप इसको ऐसे ना लिखें, याद रखिए इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है 21 जनवरी 2022। ठीक, ये आज का होगा। ऑल हाउस कैप्टन्स, अब वही चीज आ गई, यदि आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा तो वही चीज आ रही है। अब ऑल, सभी हाउस कैप्टन्स, सभी हाउस कैप्टन्स और उप कप्तान यानी 22 कैप्टन्स आर इन्फॉर्म, यानी उन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, उन्हें सूचना दी जाती है टू अटेंड अ मीटिंग, की मीटिंग को अटेंड करें रिगार्डिंग द प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन। जो किससे संबंधित है मीटिंग्स, जो मीटिंग संबंधित है कि जिसमें एनुअल फंक्शन की प्लानिंग के विषय में बताई जाएगी कि एनुअल फंक्शन में हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल। ये जो मीटिंग होगी ये किसकी अध्यक्षता में हो रही है, प्रिंसिपल की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। बात को समझिए, सभी हाउस कैप्टन, सभी हाउस के जो कैप्टन हैं या वाइस कैप्टन हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है कि अटेंड यानी उपस्थित हों एक मीटिंग में रिगार्डिंग जो संबंधित है प्लानिंग ऑफ द एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन की प्लानिंग से संबंधित है। द मीटिंग विल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय द प्रिंसिपल। तो जो मीटिंग है वो किसकी अध्यक्षता में है, प्रिंसिपल की। डेट कौन सी है, देखिए यहां पर डेट हमने वो डाली है जिस डेट को हमने ये नोटिस लिखा हुआ है, हमने ये नोटिस लिखा हुआ है उसकी डेट डाली है। मीटिंग कब है, मीटिंग 27 तारीख को है, 27 जनवरी को मीटिंग है तो हमने डेट डाल दी। वेन्यू, वेन्यू यानी होता है जगह, प्लेस की वो मीटिंग कहां पर है। आपने कई बार देखा होगा कई कार्ड्स में लिखा होता है वेन्यू, तो वेन्यू मतलब किस जगह पर है। तो जगह कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफिस, यानी प्रिंसिपल के ऑफिस में ये मीटिंग आपकी है। टाइम कितने बजे का है, 2 बजे का। तो 2 बजे, 12 के बाद अगर दोपहर में रात तक बचते हैं तो उसे हम पीएम लगाते हैं, तो 2 PM ऑनवर्ड्स यानी 2 बजे से है। एसडी, इसको समझिए कि ये एसडी क्या है। एसडी मतलब होता है सिग्नेचर्ड, सिग्नेचर्ड। हर नोटिस में किसी ना किसी के सिग्नेचर होते हैं। आपने भी आपके स्कूल या कॉलेज में देखा होगा कि कोई भी नोटिस जब आता है तो प्रिंसिपल सर या कोई भी उस विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं, जो एचओडी होते हैं, उस पर साइन कर देते हैं। कई बार लिखा होता है आज्ञा से, जैसे कई बार हम अगर कोरोना की बात करें तो कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो जो कलेक्टर साहब वो लिखते हैं तो क्या लिखा हो जाता है, आज्ञा से जिला अधिकारी।
तो अगर जैसे शिक्षा विभाग के देखें तो आज्ञा से जिला शिक्षा अधिकारी, तो वैसे ही सिग्नेचर्ड आपका नाम है राजेश शर्मा, तो यदि नाम यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ आता तो आप वो नाम लिखते, यदि नहीं आया तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। लेकिन आप है कौन? सेक्रेटरी हैं। आप कौन हैं? आप सेक्रेटरी हैं। आप कौन है? सेक्रेटरी हैं। किसके? स्कूल स्टूडेंट यूनियन। तो स्कूल स्टूडेंट यूनियन जो है उसके आप सेक्रेटरी हैं। क्लियर? आपने एक डिब्बा बनाया, उस डिब्बे के अंदर पूरी चीज आएंगी। एक और चीज आप इसको देखिए, ये फॉर्मेट आपको रखना है, ये फॉर्मेट आपको रखना है, तभी जाके आपको पूरे नंबर मिल पाएंगे। हो सकता है कि ये क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फॉर्मेट अगर आप ये रखते हैं तो हाँ, विश्वास मानिए कि आपको नंबर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो जहां तक मैं लगता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस नोटिस का नाम है एनुअल फंक्शन का हमें नोटिस लिखना है, ऐसा करके आएगा। और एक और चीज, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है, वो इसको एक या दो बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद इसको करें। चलिए, जहां तक मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।